तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और पेट्रोनेट LNG के बारे में। तो ये दोनों ही जो कंपनीज है, ये दोनों ही कंपनी ऑयल गैस एंड फ्यूल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें ONGC की, तो इस कंपनी का जो शेयर्स है वो 132.8 रुपीज़ का लो और 192.25 रुपीज़ का जो है हाई लगा चुकी है। वही अगर हम बात करें कंपनी का जो शेयर्स है अभी लगभग 187 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG की, तो ये भी जो है 195.10 रुपीज़ का जो है लो और 254.4 रुपीज़ का जो है हाई लगा चुकी है। वही अगर हम बात करें कंपनी का जो शेयर्स है अभी लगभग 197 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो ONGC का जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक, जो कि अच्छी बात है। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 4,98,738 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 6,40,400 करोड़। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG की, तो इसका भी जो है रेवेन्यू है वो 2021 से राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 43,466 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 60,422 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो ONGC का अगर हम 2022 के प्रॉफिट को देखें तो वो है 49,294 करोड़। वही अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 32,778 करोड़। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG के प्रॉफिट की, तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 3,438 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 3,326 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ की, ONGC का जो नेटवर्थ है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 2,59,503 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 2,80,647 करोड़। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG के नेटवर्थ की, तो इसका भी जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 13,668 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 15,265 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ONGC का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,35,440 करोड़। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG की, तो वो है 29,625 करोड़। यानी कि ये दोनों ही कंपनीज जो है लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज के पी रेशियो की, तो ONGC का जो पी रेशियो है वो है 5.87। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG के पी रेशियो की, तो वो है 8.71। यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो पी रेशियो हम एक अच्छी खासी पी हम मान सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री पी को भी देखें, तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 13.6 और इन दोनों कंपनीज का जो पी रेशियो है उसके इंडस्ट्री के पी से कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। पर पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के EPS ग्रोथ को अच्छे से देखना चाहिए। अगर किसी कंपनी का जो है वो पी रेशियो वो कम है और साथ ही साथ उसका अगर EPS ग्रोथ भी वो भी कम है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। पर अगर कंपनी का जो EPS है वो अच्छी खासी ग्रो हो रही है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। तो अगर हम इन दोनों कंपनीज के EPS ग्रोथ को देखें, तो ONGC का जो EPS ग्रोथ है वो है 36.6। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG की, तो वो है 5.62। यानी कि EPS ग्रोथ के मामले में ये EPS ग्रोथ जो वो लास्ट 3 ईयर्स का EPS ग्रोथ है, तो EPS ग्रोथ के मामले में जो है ONGC जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू पेट्रोनेट LNG और साथ ही साथ इसका जो है पी रेशियो भी कम है एज कम्पेयर टू पेट्रोनेट LNG, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें पेग रेशियो की, तो ONGC का जो है पेग रेशियो है वो है 0.50। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट LNG की, तो वो है 0.94।
यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो पेग रेशियो है वो अच्छी खासी है। अगर किसी कंपनी का जो है पेग रेशियो वो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है। और इन दोनों कंपनीज का जो पेग रेशियो है वो 1 से कम है, यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो शेयर्स है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें पीवी रेशियो की, तो ओएनजीसी का जो पीवी रेशियो है वो है 0.83। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की तो वो है 1.82। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो पीवी रेशियो को हम एक अच्छी खासी पीवी रेशियो मान सकते हैं। अगर किसी कंपनी का जो पीवी रेशियो है वो 2 से कम है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। पर फिर भी अगर हम बात करें तो ओएनजीसी का जो पीवी रेशियो है वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पेट्रोनेट एलएनजी। इसके बाद अगर हम बात करें आरओई की, तो ओएनजीसी का जो आरओई है वो है 14.1%। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की तो वो है 22.8%। यानी कि आरओई के मामले में पेट्रोनेट एलएनजी जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू ओएनजीसी। और अगर हम बात करें आरओसी की, आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो ओएनजीसी का जो आरओसी है वो है 13.9%। वही अगर पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो वो है 26.6%। यानी कि आरओसी के भी मामले में जो है पेट्रोनेट एलएनजी बेहतर है एज कम्पेयर टू आरओसी। और अगर आरओई और आरओसी जो है वो अगर 20% से ज़्यादा हो तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और पेट्रोनेट एलएनजी का जो है आरओई और आरओसी दोनों ही 20% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो के बारे में। डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें ओएनजीसी के, तो ओएनजीसी की जो है डी रेशियो जो है वो है 0.51। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की तो वो है 0.20। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो डी रेशियो वो अच्छी खासी है। पर डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा कंपनी के करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। अगर हम बात करें ओएनजीसी के करंट रेशियो की तो वो है 0.83। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की तो वो है 3.79। यानी कि करंट रेशियो के जो मामले में वो पेट्रोनेट एलएनजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ओएनजीसी। ओएनजीसी का जो करंट रेशियो वो 0.83 है, यानी कि 1 से कम है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास जो है करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की, तो इसका जो है करंट रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि पेट्रोनेट एलएनजी का जो करंट रेशियो है वो 2 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओएनजीसी का डेट टू इक्विटी तो कम है, पर इसके करंट रेशियो भी कम है, यानी कि इस कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की, इसका डेट टू इक्विटी भी कम है, पर साथ ही साथ इसके पास करंट एसेट्स भी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ के, लास्ट 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ओएनजीसी का जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा है वो है 14.4%। वही पेट्रोनेट एलएनजी का भी जो है सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की 14.4% ही रही है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की, तो ओएनजीसी का जो है वो है 16.8%। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की तो वो है 19.1%। यानी कि पेट्रोनेट एलएनजी जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू ओएनजीसी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो अच्छी खासी रही है। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ओएनजीसी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -19.3%। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की तो वो है 1.91%। इसका जो है ओएनजीसी का जो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस में है, क्योंकि कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स में थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि कंपनी का जो है 2022 में जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहा था एज कम्पेयर टू करंट ईयर, यानी कि 2023 के मुकाबले जो है 2022 में इसका जो प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, और इसीलिए अभी जो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो ओएनजीसी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 6%। वही अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की तो वो है 1.51%। यानी कि डिविडेंड यील्ड के मामले में जो है ओएनजीसी बेहतर है एज कम्पेयर टू पेट्रोनेट एलएनजी।
फिर अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो ONGC के जो है प्रोमोटर इसके पास 58.9% का शेयर है। वही अगर बात करें पेट्रोनेट LNG की, तो 50% का जो शेयर है वो प्रोमोटर इसके पास है। फिर अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो ONGC का जो बुक वैल्यू है वो है 223 और पेट्रोनेट LNG का जो बुक वैल्यू है वो है 107। और फिर अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज के फेस वैल्यू की, तो ONGC का जो फेस वैल्यू है वो है 5 और पेट्रोनेट LNG का जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।